डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्ढा ने भी बयान दिया है। कृष्णलाल मिड्ढा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी वार किया। कहा कांग्रेस और आप का पूरी तरह से सफाया होगा। बीजेपी में शामिल होने वालों का उन्होंने स्वागत किया। कहा जहां मन्नतें पूरी होती हैं वहीं लोग आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से विपक्ष घबराया हुआ है। बात हम लोग करें सांसदों की, 7 सांसद हैं, सारा अमला जमला चाहे कांग्रेस रहे चाहे आप रहे, सब खाली हो जाना है, कुछ बचना नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक महात्मा एक कथा सुना रहे थे, तो वो कथा सुना रहे थे तो सभी श्रोता जो सुनने वाले थे सभी चले गए। एक व्यक्ति बड़े मन लगा के सुन रहा था, जो महात्मा से कहने लगा तुमको बड़ा रस आ रहा है कथा में, सभी चले गए लेकिन आपका मन बना हुआ है इस कथा को सुनने में। तो वो कहने लगा कि महाराज सुनता मैं भी नहीं, क्योंकि जिस दरी पे बैठे हो मेरे घर से आई हुई, आप उठे तो मैं उठा के ले जाऊं। तो जितना बचा हुआ चाहे कांग्रेस का चाहे आपका, सब छोड़ के भाजपा में आने वाले हैं। तो कोई कुछ कह ले उससे क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कहाँ से कौन खाए। लोग आ रहे तो आप मना कर देंगे। सभी की सभी पार्टियां बौखला चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है उसको देख के सभी बौखला चुके हैं और मन में जो भी आता है, मैं तो ये कहता है जैसे दिमाग में बुखार चढ़ जाता है ना और आदमी बहकी बहकी बातें करते हैं। आज कांग्रेस बहकी बहकी बातें कर रही है। अगर वो इलाज सही रूप से उनका इलाज हो जाए एलोपैथिक या आयुर्वेदिक से ठीक हो जाए तो बेहतर, नहीं झाड़ फूक कर। डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्ढा ने भी बयान दिया है। कृष्णलाल मिड्ढा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी वार किया। कहा कांग्रेस और आप का पूरी तरह से सफाया होगा। बीजेपी में शामिल होने वालों का उन्होंने स्वागत किया। कहा जहां मन्नतें पूरी होती हैं वहीं लोग आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से विपक्ष घबराया हुआ है। बात हम लोग करें सांसदों की, 7 सांसद हैं, सारा अमला जमला चाहे कांग्रेस रहे चाहे आप रहे, सब खाली हो जाना है, कुछ बचना नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक महात्मा एक कथा सुना रहे थे, तो वो कथा सुना रहे थे तो सभी श्रोता जो सुनने वाले थे सभी चले गए। एक व्यक्ति बड़े मन लगा के सुन रहा था, जो महात्मा से कहने लगा तुमको बड़ा रस आ रहा है कथा में, सभी चले गए लेकिन आपका मन बना हुआ है इस कथा को सुनने में। तो वो कहने लगा कि महाराज सुनता मैं भी नहीं, क्योंकि जिस दरी पे बैठे हो मेरे घर से आई हुई, आप उठे तो मैं उठा के ले जाऊं। तो जितना बचा हुआ चाहे कांग्रेस का चाहे आपका, सब छोड़ के भाजपा में आने वाले हैं। तो कोई कुछ कह ले उससे क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कहाँ से कौन खाए। लोग आ रहे तो आप मना कर देंगे। सभी की सभी पार्टियां बौखला चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है उसको देख के सभी बौखला चुके हैं और मन में जो भी आता है, मैं तो ये कहता है जैसे दिमाग में बुखार चढ़ जाता है ना और आदमी बहकी बहकी बातें करते हैं। आज कांग्रेस बहकी बहकी बातें कर रही है। अगर वो इलाज सही रूप से उनका इलाज हो जाए एलोपैथिक या आयुर्वेदिक से ठीक हो जाए तो बेहतर, नहीं झाड़ फूक कर।